स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि ये आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, आपका ये बुक में दे रखा है। ठीक है, एल एक लाइन है जो क्या करता है ना, एंगल ए को दो पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब बाइसेक्ट करता है। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, ये एंगल ए है जो इसको दो इक्वल पार्ट में बांटता है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि इस वाले से एंगल एल से क्यू पे एक परपेंडिकुलर डाला गया है, साथ में एंगल एल के बी पॉइंट से इस पे भी एक परपेंडिकुलर डाला गया है। परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। और ए जो एंगल ए को एल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये हुआ कि ए जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो अब इसको बोला क्या जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, तो ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल दोनों क्या है आपके, और कॉन्करेंस है, सर्वांगसम है। इस चीज़ को आपको प्रूफ करना है। मतलब क्या है, बी नीड, सबसे पहले दिया हुआ क्या है आपको, तो एंगल क्यू ए बी इक्वल टू एंगल पी ए बी। क्यों, ये गिवन है आपको। ठीक है, गिवन कैसे हुआ, क्योंकि ये बाइसेक्ट किया गया है, इसलिए ये गिवन हो गया। दूसरी बात क्या है कि एंगल क्यू जो है इक्वल टू एंगल पी है। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी क्या है आपका गिवन है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है हमको, बी नीड टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्करेंट ए पी बी। ठीक है, इन दोनों का हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्करेंट प्रूफ करना है। और इसमें एक और क्वेश्चन है कि आपको ये भी प्रूफ करना है कि बी पी जो है ए बी इक्वल टू किसके है, बी क्यू के। अगर ये दोनों अगर कॉन्करेंट हो जाएगा तो CP/CT से दोनों के दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं दोनों ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल ए पी बी है। ठीक है, अब देखिए ए वाली आपकी जो लाइन है ए बी क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में है। आप देख सकते हैं कि ए बी जो है दोनों में शामिल है, ये कॉमन है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, दोनों में ये लाइन आपकी जो है ना, ये ए बी ये कॉमन है। ठीक है, साथ में क्या है कि एंगल क्यू इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे, तो ये गिवन है। ठीक है, और एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, पी ए बी इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, ये भी कैसे, तो गिवन है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या मिल गया, दो एंगल मिल गए, और यहाँ पे क्या मिल गया, ए बी एंगल और एक साइड मिल गया। इस तरह से क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, फ्रॉम एंगल साइड एंगल से क्या हो गया कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्करेंट हो गया। ए क्यू बी कॉन्करेंट ए पी बी। ठीक है, अब ए और ए दोनों अगर कॉन्करेंट हो गया, मतलब दोनों के दोनों अगर इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ए वाला पार्ट भी इक्वल हो गया इसका। फ्रॉम CP/CT, फ्रॉम CP/CT QB इक्वल टू BP। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक तरफ। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपका डायग्राम दे रखा है आपके बुक में। इसमें क्या क्या गिवन है, तो देखो इसमें दिया हुआ है कि ए बी जो है, ए बी इक्वल टू ए डी। ठीक है, ए बी जो है इक्वल टू किसके है, ए डी के है, और एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए ई। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ए एंगल जो है आपका इसके इक्वल है। ठीक है, और आपका ए सी जो है लाइन, ए वाली लाइन इक्वल टू ई ए क्या है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना ये है ना आपको कि बी सी इक्वल टू डी ए डी ई, बी सी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू डी ए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे दो ट्रायंगल देनी पड़ेगी, दो ट्रायंगल को कॉन्करेंट करेंगे, तो बी ए सी इस वाले ट्रायंगल में जो है आपका ए ट्रायंगल, और साथ में ए ट्रायंगल ए डी ई, इस ट्रायंगल को अगर हम इक्वल कॉन्करेंट प्रूफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों में शामिल है ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट, बी सी, डेट मीन्स क्या हो गया, डी ई और बी सी। इस तरह से क्या होगा, दोनों अगर कॉन्करेंट हो जाएंगे तो बी सी और डी भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखे हैं क्या है आपका, तो ए सी क्या है, ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी इक्वल टू ए ई गिवन है।
ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी गिवन है, और एंगल बी ए डी इक्वल टू ई ए सी। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, बी सी इक्वल टू डी प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल बी ए सी एंड डी ए ई, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। ठीक है, बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, ई ए सी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में आपको देखो ए वाला जो पार्ट है, ए पार्ट दोनों में शामिल नहीं है। ठीक है, इस पार्ट को दोनों में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाकर के कंप्लीट एक एंगल यहाँ बनेगी और इसके साथ ये वाली कंप्लीट यहाँ बनेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। ठीक है, सेम चीज़ दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। और ऐसे भी इस ट्रायंगल में ए डी ई ट्रायंगल जो है आपका, इसमें एक ए है, ए वाला पार्ट इसके इक्वल है, बट ये जो कॉमन है ना, ये इसको हमको इक्वल करने के लिए क्या करना, दोनों साइड में इक्वल हमने वो ऐड कर दिया। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले को और इसके साथ ऐड करने पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंप्लीट बी ए सी प्लस में एंगल डी ए ई। ठीक है, ये दोनों इक्वल डी ए ई। ठीक है, अब क्या है कि आप देख सकते हो कि ए जो है आपका, ए इसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए डी। कैसे, तो ये गिवन है। ठीक है, और ए डी जो है, ए ई जो है इक्वल टू ए सी। ए बी कैसे हो गया, तो ए बी आपका गिवन है, तो ये इससे किससे हो गया, ये आपका एस ए एस से बोथ ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कॉन्करेंट हो गया। फ्रॉम ए से एस से ट्रायंगल बी ए सी कॉन्करेंट ट्रायंगल डी ए ई। ठीक है, फ्रॉम सी पी सी टी, क्या हो गया, आपको क्या प्रूफ करना था, बी सी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू डी। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ऐसे तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम, ये आपका डायग्राम है, इसमें क्या क्या गिवन है ये आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक लाइन है ए बी, उस पर एक पॉइंट है पी। इस ए बी लाइन को आप पॉइंट पी जो है मिडिल पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ए पी जो है इक्वल टू किसका होगा, पी बी का हो गया। ठीक है, और ये गिवन है। ठीक है, दूसरी एक चीज़ और गिवन है कि आपका जो एंगल ए है ये इक्वल टू किसके है, एंगल बी के हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई बी ए। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और दिया हुआ है कि ए वाली जो लाइन है, ए जो एंगल है ये बन रही है, ए इसके इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ए पी डी, सॉरी ए पी ई इक्वल टू बी पी डी। ठीक है, ये भी इतना आपको गिवन है। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि ए जो ट्रायंगल बन रही है आपको इस तरह से जो बन रही है ट्रायंगल, ए ट्रायंगल और ए जो ट्रायंगल बन रही है इसको आपको कॉन्करेंट प्रूफ करना है। मतलब ए वाली ए डी पी इक्वल टू बी ई पी, इन दोनों को कॉन्करेंट प्रूफ करना है। तो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है। आपको जो मैं बताया था कि बी, ये आपका गिवन है, बी ए डी क्या है आपका, ये गिवन है बी ए डी इक्वल टू ए बी ई, ए बी ई गिवन है, साथ ही साथ ई पी ए बी गिवन है, ई पी ए इक्वल टू डी पी ए। ठीक है, अब आपका ए पी इक्वल टू पी पी, क्योंकि मिडिल पॉइंट है इसलिए क्या हो गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया। ठीक है, वी नीड टू प्रूव दैट। अब हम क्या करते हैं कि दोनों ट्रायंगल में चलते हैं जो हमें प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। ठीक है, डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। ठीक है, ई बी पी। अब क्या है यहाँ पे कि आपको एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल बी पी डी, ए वाला पार्ट का इक्वल है। ठीक है,
बट ए जो पार्ट है आपका इतना, ये आपको दोनों में कॉमन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पार्ट को अगर हम इसको कंप्लीट यहाँ से यहाँ अगर देखना चाहते हैं तो इसको हम ऐड कर देते हैं इतना को, और इसके साथ अगर इसको देखना चाहते हैं इसमें भी ऐड कर देते हैं। तो क्या हुआ कि एंगल ए पी ई प्लस एंगल ई पी डी इक्वल टू एंगल बी पी डी प्लस एंगल ई पी डी, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करने के बाद इसको हम ऐसे बोल सकते हैं एंगल ए पी डी, एक कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो एंगल ए पी डी इक्वल टू सेम टू सेम यहाँ पे भी एक कंप्लीट एंगल हो गया यहाँ से यहाँ, एंगल बी पी ई, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ से निकल गया, साथ में आपको एंगल ए पी जो है आपका, ए पी इक्वल टू किसके हो गया, ई बी के, ठीक है। कैसे, तो एक गिवन है, अब आया, अब एक आपका क्या हो गया, ए पी ई एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई, बी ए डी इक्वल टू एंगल ई बी ए, ये वाला इक्वल है। तो इस तरह से आपका क्या, क्योंकि गिवन है ये, इस तरह से आपका ये एंगल साइड और एंगल से बोथ ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्करेंट हो गया, फ्रॉम एंगल साइड एंगल ट्रायंगल डी ए पी कॉन्करेंट ट्रायंगल ई बी पी, ठीक है, फ्रॉम सी पी सी टी ए बी ए डी इक्वल टू बी ई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि आपका ये प्रूफ हो चुका है। इस क्वेश्चन को आप एक बार और खुद से 2-3 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगी। और ये आज का लास्ट वीडियो है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी, ऑलरेडी 15 मिनट से ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो फिर वीडियो बोरिंग हो जाएगी। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप इस मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। धन्यवाद।